अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की का ई वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और कौन लोग इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वीज़ा फीस कितनी होती है और कितनी देर में आपको वीज़ा मिल जाता है। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर सर्बिया, अल्बानिया, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और हांगकांग के वीज़ा प्रोसेस पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे या अपने चैनल पर विजिट करके भी ये वीडियोस चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फाइल इनमें से किसी कंट्रीज के वीज़ास के लिए रेडी करूँ, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीज़ास के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें, वीडियो को लंबी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर पर आपने आकर टाइप करना है तुर्की तुर्की ई वीज़ा अप्लाई। सिंपली जैसे ही आप ये टाइप करेंगे जो सबसे पहली साइट आएगी आपके सामने, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने तुर्की ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर आगे अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने सिंपली आगे वीज़ा टाइप सेलेक्ट कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मतलब ई वीज़ा। ठीक है, उसके अलावा आपने आगे कंट्री और रीजन सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपना बता देना, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, और आपने आके यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना, EYC H N P। सिंपल ये लिखने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसे स्क्रीन पर आपके सामने शो होगा, अराइवल डेट इन तुर्की। अच्छा, यहाँ पर सिंपली आपने उनको बताना है कि आपको ये वीज़ा कब से कब तक वैलिड चाहिए। ठीक है, ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो आपने वो वीज़ा अपनी डेट के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना। आप डेट को आगे भी कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सिंपली, और इसकी वीज़ा फीस है $60, जिसमें इनके ऊपर मजीद टैक्स लग के $66 के करीब ये आपकी फीस डिडक्ट होती है। उसके अलावा मजीद ऊपर आपके कार्ड पे टैक्स भी डिडक्ट होता है। अच्छा, तो आपने ये अपनी सारी डेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, थर्ड पोर्शन में वो हमारे से पूछ रहे हैं, आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म बिजनेस। यस, आपने इसको भी चेक कर लेना है। आई कैन प्रूव दैट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन एंड एट लीस्ट $50 पर ईच डे ऑफ माई स्टे। आपने इसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं, आई हैव वैलिड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वैलिड वीजा और वैलिड रेजिडेंट परमिट फ्रॉम वन ऑफ द शेंजन कंट्रीज, यूके, यूएसए और आयरलैंड। ई वीजाज आर नॉट एक्सेप्टेड एज स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि कौन लोग ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ उसका जवाब है सिर्फ वो लोग तुर्की का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यहाँ तो वैलिड वीजा है, उनके पास शेंजन की किसी कंट्री का या यूके का या यूएसए का या आयरलैंड का, इनमें से किसी भी कंट्रीज का किसी के पास वैलिड वीजा या रेजिडेंट परमिट है, तो फिर वो लोग तुर्की का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आपके पास ये है तो आपने यहाँ पर आगे चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना। अदरवाइज अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको तुर्की का सिंपल वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको डॉक्यूमेंट को चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद माय पासपोर्ट कवर्स द पीरियड दैट आई विल बी स्टेइंग, इसको भी आपने क्लिक कर देना और आपने ये सबसे एंड वाले को भी चेक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, नंबर 4 पे हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना गिवन नेम लिखना है, फिर आपने अपना सरनेम यहाँ पे टाइप करना है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी टाइप करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहाँ पर सब रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर रहा हूँ, डमी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अपनी मदर का यहाँ पे फुल नेम लिखना है, फादर का फुल नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, पासपोर्ट की इशुएंस डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे अपनी, कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ था। फिर आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं सिंपल डमी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर रहा हूँ। उसके बाद वो यहाँ पे पूछे हैं टाइप ऑफ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर तो आप वीज़ा की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, वैलिड वीज़ा की बेस पे, जिन कंट्रीज के नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिए हैं, मैं यहाँ को दोबारा आप शो करा देता हूँ, आयरलैंड, शेंजन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके। इनमें से अगर किसी कंट्री का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो फिर आप तुर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास रेजिडेंट परमिट है इनमें से किसी कंट्री का तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ये वीज़ा। ठीक है, तो सिंपली इस केस में मैं अभी वीज़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास यूएसए यूके दोनों का वीज़ा है, मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है,
उसके बाद आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे टाइप करना है। यूके का जो आपका नंबर है, यूके के वीज़ा का आपका नंबर होगा, वो आपने वीज़ा नंबर यहाँ पर आके टाइप करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे ही रैंडम इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने यूके का जो वीज़ा वो आपका कब एक्सपायर हो रहा है, आपने यहाँ पर वो उसकी डेट मेंशन करनी है, ठीक है। वो लिखने के बाद आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, travelwithali123@gmail.com। ये लिखने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करना है, 00923354921588। अच्छा, इस नंबर पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री की विजिट वीज़ा से रिलेटेड फाइल रेडी करवानी हो तो इस नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी कंप्लीट फाइल प्रोफेशनली रेडी करके दे दूंगा। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने सिंपली एड्रेस अपना लिखना है, जो वहाँ पर आपके तुर्की में एड्रेस होगा उस होटल का आपने यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। और सिंपली आके आपने चेक आई हैव रीड पे क्लिक कर देना। आई हैव रीड पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, वो आपसे यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि आप एक दफ़ा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने टाइप किया वो देख लें, वो एक्यूरेट है। अगर तो सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है, और अगर तो सब कुछ एक्यूरेट है तो सिंपली आपने वेरीफाई के लिए क्लिक करना है। अगर के अंदर मिस्टेक है तो आपने एडिट कर लेनी है उस चीज़ को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अभी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा आपको ये यहाँ पर कहेंगे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर अब आपको मेल आई होगी, जो आपने मेल प्रोवाइड की उस पर आपको मेल आई होगी। ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मेल आ गई मुझे। आपने सिंपली यहाँ पर आके अप्रूव पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पे। अच्छा, यहाँ पर अब वो हमारा डाटा वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पर इसलिए लिखा आ गया ये क्योंकि मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन फिल आउट की थी यूके की, वो मैंने रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल आउट की थी। जो आपकी असल इन्फॉर्मेशन होगी आपने वो टाइप करनी है। यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, और यहाँ पर आपने अपने किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप अपनी पेमेंट कर देंगे उसके विद इन 10 से 15 मिनट्स के बाद आपको आपका वीज़ा उसी ईमेल पर आपको रिसीव हो जाएगा जो आपने ईमेल प्रोवाइड की है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि तुर्की का ई वीज़ा आप पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है और कितनी देर में आपको वीज़ा इशू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस कंट्री के वीज़ा का होना चाहिए। और याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वीज़ा फाइल प्रोफेशनली रेडी करें तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उधर आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से भी आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और अगर किसी को अभी भी किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मेरे से ये चीज़ पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।